वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आने वाले एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, आप लोगों की दरख्वास्त थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाई जाए, तो जिसमें हमने पहले के वीडियोस में ओसीएम कवर किया हुआ है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और आज इसके वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एसपी के बारे में बातें करने वाले हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस टू क्लास 12 के एसपी के अंदर आपको अगर पास होना है, अच्छी तरीके से अगर आपको स्कोर करना है, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड चीज है केस स्टडी, थर्ड है आपकी लेटर राइटिंग एंड फोर्थ है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड फिफ्थ है आपका चैप्टर नंबर 2। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स कर लिया तो आपको 20 मार्क मिलेंगे, केस स्टडी से आपको टोटल 6 मार्क मिलेंगे, डिस्टिंग्विश से टोटल 12 मार्क मिलेंगे, क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ 10 डिस्टिंग्विश है, जिसमें से 4 क्वेश्चन में आएंगे और 3 के आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। उसी के साथ चैप्टर नंबर 2 अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो उसमें से एक 8 मार्क का क्वेश्चन और 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 तीनों में से अगर 2 चैप्टर के भी अगर आपने लेटर्स अच्छे से कर लिए तो आपका वहां पर भला हो जाने वाला है। इस तरीके से मोटा मोटी अगर आप कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क तो आपको इजीली मिल सकता है, इंक्लूडिंग योर एबीटी टेस्ट। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज से, जहां पर आप देख सकते हो कि चैप्टर 1, 2, 3 टोटल 12 चैप्टर्स है, जिसमें से चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल 25 मार्क का चैप्टर है, जिसमें 17 मार्क का आपको लिखना होता है, यानी टोटल 17 मार्क के विद ऑप्शन आपको 25 मार्क का पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3, 4, 5 का, तो टोटल 35 मार्क का वेटेज है, जिसमें से टोटल 24, 35 विथ ऑप्शन पूछा जाता है। चैप्टर 6, 7, 8 इसमें टोटल 3 लेटर के चैप्टर है, मेंबर्स, डिपॉजिट होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर का, जिसमें से अगर आप 3 में से 2 चैप्टर भी करोगे तो भी आपका लेटर अच्छी तरीके से हो जाएगा। टोटल 13 मार्क का चैप्टर है विथ ऑप्शन 18 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 डिपॉजिटरी सिस्टम 7, 11 का रेशियो बन रहा है, डिविडेंड इंटरेस्ट 9, 13 का रेशियो बन रहा है, और 11, 12 में फाइनेंशियल मार्केट में कुछ 10 और 14 का रेशियो बन रहा है। अगर आप मुझे बोले कि सर इसमें से कौन से चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए, तो सबसे पहला मेरी हिदायत होगी चैप्टर नंबर 2 कीजिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। उसके बाद आप लेटर की शुरुआत कीजिए और लेटर करने के बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 पर जाएंगे तो आपको वहां पर अच्छा खासा स्कोरिंग करने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन वाइज देखोगे तो चैप्टर नंबर 12 में कम से कम क्वेश्चन है विद द मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको वहां पर बहुत फायदा मिलने वाला है। यस माय डियर, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर, एसपी के अंदर। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अगर आप देखोगे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मैंने कहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस और सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको शेयर्स, डिबेंचर्स के फीचर्स करने हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स करने हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2, कोई भी बंदा, जो भी व्यक्ति चैप्टर नंबर 2 को छोड़कर जाएगा उसका मार्क्स हमेशा डाउन होने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के बिना कभी कुछ होने ही वाला नहीं है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर नंबर 5 में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें है लेटर वाले चैप्टर्स। ये चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इस 6, 7 और 8 में से कोई भी 2 चैप्टर आपने किया तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों चैप्टर लेटर्स के चैप्टर होने वाले हैं। जी हाँ,
चैप्टर नंबर 6 के अंदर मेंबर से रिलेटेड लेटर है, जिसमें आपको 3 लेटर आपको अच्छी तरीके से करना है। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर चैप्टर नंबर 8 के अंदर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट एंड रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स है, यानी टोटल 3 + 3 + 3। अगर आपको याद होगा, मेरी एक लेटर राइटिंग की का वीडियो है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर अगर वो लेटर राइटिंग के ट्रिक आप करके जाते हो तो कहीं ना कहीं वो ट्रिक से ही आपको बेस्ट मार्क्स मिलकर आएगा। यस माय डियर, वो ट्रिक के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी, यानी ऊपर से लेके हेडर से लेके पूरी सारी चीजें इलस्ट्रेशन तरीके से समझाई है, जिसमें कोई भी फॉर्मेट अगर आप लिखोगे तो 5 में से 3.5 नंबर तो आपको लेटर में इजीली मिल जाएगा। 2 लेटर अटेम्प्ट करना, यानी 10 में से 7 मार्क का जुगाड़ तो मैंने आपको वहां पर बता दिया है। यस माय डियर। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 10 के अंदर 2 क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। पहला, लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड का एक शॉर्ट नोट निकल कर आता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड फीचर्स ऑफ मनी मार्केट का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और चैप्टर नंबर 12 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। अगर आप कहोगे सर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या जिसकी शुरुआत हमें सबसे पहले करनी चाहिए, तो जी हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस है जिसकी शुरुआत आपको सबसे पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चाहते हो तो आप फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का पहले डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, आपका काम वैसे ही हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में अगर आप आओगे तो ये पूरा चैप्टर आपको सबसे पहले करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करोगे तो इसमें मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स आपको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 4 में प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर करना है। चैप्टर 5 में टर्म्स एंड कंडीशन। अब चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इसमें से कोई भी 2 चैप्टर आपको करना है, एनी 2 चैप्टर्स, ठीक है। इसके साथ साथ आप शॉर्ट ट्रिक टू राइट, मेरा एक वीडियो है ट्रिक टू लेटर राइटिंग, वाला अगर आप पार्ट देख लोगे तो आपको 10 में से 7 मार्क तो 2 लेटर पे मिल जाएंगे, ये मेरे को मालूम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो वहां पर एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेना। चैप्टर नंबर 11 के अंदर फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव तबार से पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करके लोगे, इसकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से करोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ताकि अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बड़ी शिद्दत से करते हो तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बट आपको एक चीज याद रखना है कि इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते समय आपको फुल डेडिकेशन से ये क्वेश्चंस बाहर करने और लिख कर लेने हैं, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पढ़कर हो जाता है लेकिन रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस या ब्रीफ आंसर, शॉर्ट आंसर्स करके कोई मतलब आपको मिलने वाला नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चंस आप बाहर करोगे उन सबके रिटन प्रैक्टिस करना आपका सबसे बड़ा मौलिक अधिकार यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो ऑब्वियसली ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और लोगों को यहाँ से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जब ये फैमिली ज्यादा बड़ी होती जाएगी, सब्सक्राइबर्स का बेस बढ़ता जाएगा, तो एक मोटिवेशन आता है, एक ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है कि नहीं, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें करनी है। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।